आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था आ सकता है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एज पर आवर की बुक, पेज नंबर 81 पे है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है, पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं जो कि आपकी बुक में दर्ज है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं पहले भी कई दफा बात कर चुकी हूँ that it acts as an interface between user of computer and computer hardware. It is acting as an interface. इंटरफेस किसे कहते हैं मैं भी बताती हूँ इसके बारे में। ये एक ऐसी चीज है जो कि कंप्यूटर और यूजर के दरमियान एज एन इंटरफेस एक्ट कर रही है। इस इंटरफेस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे रहे हैं। इंटरफेस हम कहते हैं ऐसी चीज जो कि दरमियान में मौजूद है, इस चीज को हम इंटरफेस कहते हैं। अब कंप्यूटर का जो यूजर है उसको उसने कीबोर्ड से या माउस से डील कैसे करना है, उसने डील करना है बेसिकली थ्रू आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपनी बात ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू समझाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको आगे से फिर यूज करेगा आपके हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए। अगर हम इसको और आसान जुबान में देखें तो हमारे पास एक, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक हार्डवेयर मौजूद है, यहाँ पे ये वही डायग्राम है जो कि बुक में भी दर्ज है। हार्डवेयर में क्या क्या आ सकता है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इसी के साथ, और यहाँ पे आपका मौजूद है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास कैटेगरीज है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सच एज विंडोज, लिनक्स, ईटीसी, इस सब के जरिए से हमारे यूजर ने कम्युनिकेट करना है। तो यूजर ने हमारे पास डील करना है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये हमारा कम्युनिकेशन यूजर करेगा विद दिस वॉल, इस वॉल के जरिए। इस वॉल में, इस सर्कल में या इस वॉल में क्या मौजूद है, इस सर्कल में या वॉल में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। हमारे यूजर ने ऑपरेटिंग सिस्टम से राब्ता करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर डील करेगा अंदर के हार्डवेयर। तो हम डील कर रहे हैं, यूजर डील कर रहा है थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम विद कंप्यूटर हार्डवेयर। इसलिए हमें डायग्राम बनानी है। तो अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहो ये बना लो। अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहो इसमें आप यहाँ पे एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा दो, एक तरफ आप यूजर दिखा दो और एक तरफ आप कंप्यूटर हार्डवेयर दिखा दो। मुझे सीपीयू या माउस इतने अच्छे बनाने नहीं आते, इस तरह से मैं सीपीयू बनाना चाह रही हूँ। अगर आप बना पाओ तो ठीक है, लिख दो यहाँ पे, चलो सीपीयू लिख दो। और मैं कीबोर्ड बनाना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर, यहाँ पे मैं लिखूंगी कंप्यूटर हार्डवेयर। तो
क्योंकि हम हार्डवेयर से डील करते हैं ना, हम कंप्यूटर के हार्डवेयर से डील करते हैं। यहां पे मैं लिखूंगी ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस। जहां पे हम लिख रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, तो हम बताएंगे कि हमारा हार्डवेयर कैसा है, तो हम लिखेंगे सच एज, जो भी आप हार्डवेयर की आपको उसमें मिसाल याद आ रही है, सच एज पे लिख रही हूँ कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर लिख सकते हैं, स्कैनर लिख सकते हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लिखेंगे सच एज विंडोज, ये लिखिएगा, एग्जांपल्स लिखिएगा, विंडोज, लिनक्स, ये 2-3 नाम याद कर लेने हैं, विंडोज, लिनक्स, सोलारिस, इनके जब भी नाम आए आपको पता हो कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, 2-3 नाम याद कर लेने हैं। अगर आपको ये डायग्राम अच्छी लग रही है तो आप ये बना लीजिएगा, अगर आपको इससे पहले वाली जो बनाई थी वो अच्छी लगती है तो आप वो बना लीजिएगा, लेकिन डायग्राम बनानी है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग जब दोगे, अभी मैं क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगी, डायग्राम क्वेश्चन के साथ में ही नहीं बना देनी। सबसे पहले आपने किस तरह से हेडिंग देनी है, आपने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन हम अभी करते हैं। नंबर 2 पे आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की आप हेडिंग दोगे, टाइप्स बताओगे, और नंबर 3 पे डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम के जरिए मैंने आपको समझाया है, इसलिए मैंने पहले बनाई है। विंडोज, लिनक्स, सोलारिस का भी लिख के बताती हूँ आपको, और भी कई मिसालें हम लिख सकते हैं बीच में। अच्छा, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के, अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग देंगे और इसके बाद इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं ना, हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना कि इट इज डिफाइंड एज, फिर इस तरह से हम इन्वर्टेड कोमा डालते हैं, यहां पर हम अपनी डेफिनेशन लिखते हैं, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। और फिर से उसके बाद मैं यहाँ पे और लिखूंगी क्योंकि 2 डेफिनेशन देनी है आपकी बुक में, और फिर से हम दोबारा से इन्वर्टेड कोमा डालेंगे, अपनी डेफिनेशन देंगे, और फिर से हम इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे। अब बुक के मुताबिक आपकी क्या 2 डेफिनेशन आ रही है। बुक के मुताबिक वो कह रहा है, पहली डेफिनेशन में कह रहा है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम। ये मैं फर्स्ट डेफिनेशन की बात करने लगी हूँ, तो हमने यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे लिखनी है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है और यहाँ सेकंड डेफिनेशन आएगी, दोनों एक्सप्लेन करने लगी हूँ वन बाय वन। फर्स्ट डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि इट इज कलेक्शन, कलेक्शन यानी कि मजमुआ, ये हमारे पास कलेक्शन है ऑफ व्हाट, ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम। हम ऑपरेटिव किसे कहते हैं, अब ऑपरेटिव कहते हैं एक्टिव प्रोग्राम के अभी काम कर रहे हैं, विच आर इंटरेक्टिव। ऑपरेटिव प्रोग्राम या एक्टिव प्रोग्राम, अब आगे की डेफिनेशन वही सेम है, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम जो कि आपको क्या काम कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू एन इंटरफेस, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे दरमियान की एक ऐसी चीज है जो कि दरमियान में है हमारे यूजर के और हमारे कंप्यूटर से, ताकि कंप्यूटर यूजर के साथ क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके, यानी कि उससे अपनी बात समझा सके, उससे डील कर सके या कम्युनिकेट कर सके या उससे काम करवा सके। बेसिकली आप उससे कंप्यूटर से डील करवाते हो, आप उससे काम करवाते हो, तो आप कंप्यूटर से काम करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, इंटरफेस है। ये पहली डेफिनेशन हो गई कि हमने यहाँ पे बात नहीं की है, लेकिन हमने कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम से बात स्टार्ट कर दी है। ये मजमुआ है कुछ एक्टिव प्रोग्राम्स का, जिन प्रोग्राम्स के जरिए से हमारा विंडो, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। दूसरी डेफिनेशन वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने फिर और का वर्ड यूज किया है, आप भी ऐसे और का वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन को स्टार्ट करोगे ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन वो कह रही है कि इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम यानी कि आपके पास, अगेन हमने पढ़ा हुआ अभी कि हमारे पास प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हमारे पास वो चीजें हैं जो कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करती हैं।
तो ये हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। अब सेट ऑफ प्रोग्राम का मतलब यही है कि कलेक्टिव प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही यानी कि प्रोग्राम्स का मजमुआ, और आपके कलेक्टिव भी मतलब वही है कि प्रोग्राम्स का मजमुआ। अब ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलते जा रहे हैं, बैकग्राउंड में दे आर वर्किंग। बैकग्राउंड में प्रोग्राम्स कौन से चलते हैं या बैकग्राउंड में बात क्या कहना चाह रहे हैं वो। मिसाल के तौर पे आपने अपने मोबाइल की मिसाल ले लूं, आपने अपने मोबाइल में लेट्स से पबजी लिखी हुई है, व्हाट्सएप किया हुआ है, गूगल क्लासरूम किया हुआ है, या आपने MS Teams की हुई है, Zoom किया हुआ है। इन सब को आपने किस प्रोग्राम पे इंस्टॉल किया हुआ है? ये सब की सब आपके एप्स है, आपके एप्लीकेशन है, इन सब को आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज है जो कि बैक पे काम कर रही है, इट इज प्रोवाइडिंग यू द बेस। ये आपका बैकग्राउंड का प्रोग्राम है, या आप इसको बेस प्रोग्राम भी कहते हैं। बेस प्रोग्राम है ये हमारा बेसिक, इसके ऊपर बाकी के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। तो हमारी यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि रन करते हैं बैकग्राउंड पे कंप्यूटर के, और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट फराहम कर देते हैं कि आपके बाकी के सब प्रोग्राम्स या कंप्यूटर या एप्लीकेशन उस पर काम करती रहे। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट फराहम कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे आपकी जब दो डेफिनेशन हो जाएंगी तो फिर आपने हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। बताइएगा, 2-3 मैं टाइप लिख देती हूँ इधर। मिसाल के तौर पे विंडोज में आगे कई है, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज सोलारिस, विंडोज XP, विस्टा 7, विंडोज 8, विंडोज 10। सोलारिस का मैंने बताया आपको, ये आप याद कर सकते हैं। लिनक्स का बताया मैंने, ये आप याद कर सकते हैं। यूनिक्स का मैंने बताया। ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको याद होने चाहिए, कि कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें याद रहने चाहिए। इसके बाद हम हेडिंग देंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? बेशुमार ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस परफॉर्म करता है। कुछ का इन्होंने जिक्र किया हुआ है, उनके साथ हम रहते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने पहला सिस्टम बताया है मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब ये हार्डवेयर को कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज का मतलब कि उनसे कैसे काम करवा रहे हैं। ये हमारी पहली हेडिंग आ गई है, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, आपके कीबोर्ड को, माउस को, CPU को, डिस्क ड्राइव्स को, इन सब चीजों को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी की भी मैनेजमेंट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या मिसाल ले रहे हैं? मेमोरी मैनेजमेंट हम आमतौर पर बात करते हैं रैम और रोम की, कि रैम और रोम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे कितने प्रोग्राम्स एक टाइम पे खोलने हैं, उनको कितनी मेमोरी प्रोवाइड करनी है, उनका डाटा एक दूसरे से मिक्स तो नहीं होने देना, ये सब के सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर मेमोरी से लोड होती है और फिर आपके पास वो चलती है, मैंने ये पहली बात बताई हुई है कि आपका कोई भी काम तब तक काम नहीं कर सकता जब तक रैम में जगह ना बनाए। आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, आपने कोई गेम ओपन की है, आपने कोई ऐप ओपन की है, लेट्स से व्हाट्सएप ही ओपन किया है, तो वो जब तक आपकी रैम इसको अलाउ ना करे, अपनी स्पेस ना दे, वो लोड ना हो, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम
रन करवा रहे हो। हम आमतौर पर करते हैं ऐसे कि हम एक टाइम पे 2 से 3 प्रोग्राम्स को जब रन करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एक ही टाइम पे मैनेज कर रहा है। इस एक ही टाइम पे चलाने के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे एक से ज्यादा एप्लीकेशन चल रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं साइमल्टेनियसली। और ये कौन मैनेज करता है? दिस इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा होता है कि एक ही टाइम पे डिफरेंट प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग यूज हो सके और सेम टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करें, यानी कि एक ही टाइम पे आप एक ही टाइम डिफरेंट एप्लीकेशन को दे रहे हो और ये जैसा एक एप्लीकेशन का डाटा दूसरी एप्लीकेशन के साथ मिक्स नहीं होने दे रहा। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो गलती से वो मैसेज आप 3 से भेज दो, ऐसा नहीं करते ना हम। ये इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एक एप्लीकेशन का डाटा दूसरी एप्लीकेशन से मिक्स नहीं होने देता। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी को अच्छे से मैनेज करता है ताकि आपका डाटा प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अदर एप्लीकेशन। इसी तरह प्रोग्राम लोड करवाने हैं या एग्जीक्यूट करवाने हैं तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को लोड और एग्जीक्यूट करवाता है और प्रोग्राम्स की बूटिंग करवानी है, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर या हम मोबाइल ऑन करते हैं उस रीस्टार्ट को या पहली दफा स्टार्ट होने को हम बूट कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं या इसको हम ऑन कर रहे हैं उस टाइम पे वो चेक कर रहा होता है कि आपके पास इनपुट डिवाइसेस लगी हुई है या नहीं लगी हुई, आउटपुट डिवाइसेस की क्या स्टेटस है, रैम की क्या स्टेटस है, रोम का क्या स्टेटस है, आपका कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम पे बूटिंग पे अवेलेबल है। तो ये बूटिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। उस वक्त कंप्यूटर को चेक किया जाता है कि ये काम करने के काबिल है या नहीं, इट इज रेडी टू वर्क और नॉट। So that is checked basically by the operating system. Operating system चेक करता है कि आपका कंप्यूटर इज रेडी टू वर्क और नॉट। इसी तरह से डाटा की सिक्योरिटी की बात करें, आमतौर पर अगर हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात कर रही हूँ, हमने मल्टी यूजर अकाउंट्स बनाए होते हैं। मल्टी यूजर यानी कि मिसाल के तौर पे अब्बू का कंप्यूटर है और अब्बू ने दिया हुआ बच्चों को यूज करने के लिए, तो यही होता है कि एक अकाउंट बना होता है अब्बू के नाम से, एक अकाउंट बना हुआ है लेट से आमना के नाम से, एक अकाउंट लेट से बना हुआ है हालिद के नाम से। अब ये आपके डाटा की सिक्योरिटी है, ये मल्टी यूजर अकाउंट्स हैं, मल्टी यूजर्स हैं। तो एक यूजर का डाटा दूसरे यूजर तक नहीं जाता। जो कुछ इस अकाउंट में सेव हुआ हुआ है वो इस अकाउंट में नहीं जाएगा, जो इस अकाउंट में सेव हुआ हुआ है वो इस अकाउंट में नहीं जाता। इसी तरह से इनलीगल एक्सेस और मॉडिफिकेशन को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमाइज करता है, लिमिट कर रहा होता है ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। इन फंक्शंस के बाद मैंने बात करनी है इंटरफेसेस की। इंटरफेसेस में आपको भी दिखाऊंगी भी। हमारे 2 तरह के इंटरफेसेस होते हैं, हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। एग्जाम्पल्स में लिख देती हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कमांड लाइन इंटरफेस कैसा है। कमांड लाइन इंटरफेस जैसा कि आपके पास यूनिक्स में होता है कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर आपके पास डोज में होता है कमांड लाइन इंटरफेस, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपकी जितनी विंडोज है, विंडोज 95, 98, एक्सपी, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, इन सब में हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चल रहा होता है। तो पहले मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाती हूँ जिसमें हमारे पास ग्राफिक्स से काम होता है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये देखें मेरे पास ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जहां पे मेरे पास ये आइकन्स बने हुए हैं और ये माउस का इस्तेमाल करते हुए, माउस को मैं कर्सर हम कहते हैं, इस कर्सर का इस्तेमाल करते हुए हम एक चीज को ओपन कर सकते हैं। अब देखें जो फोल्डर बने हुए, लेट्स से दिस पीसी, ये नेटवर्क, ये इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आइकन। दे आर अवर आइकन। इसी तरह ये जो होम नजर आ रहा है, ये शेयर नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं मेन्यू। ये मेन्यूज है। और अगर हम कुछ ओपन करें तो ऐसे एक विंडो की बनी हुई आती है, इसको विंडो कहते हैं। ये विंडो बन गई। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारे पास विंडोज, मेन्यू, आइकन और पॉइंटर्स भी होते हैं। ये जो मेरा कर्सर है ये मेरा पॉइंटर है और हमें कोई चीज करनी है, मिसाल के तौर पर मैंने नई विंडो खोलनी है तो मैं माउस को वहां लेके जाऊंगी, मेरा कर्सर वहां मूव करेगा और उसको ओपन कर लूंगी। तो हम इस तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से काम करते हैं, जिसका मतलब है कि ये ज्यादा आसान है काम करवाना इससे एज कंपेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस। अब कमांड लाइन दिखाती हूँ आपको।
मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ रन, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CMD। ये कमांड लाइन इंटरफेस, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि MS DOS में होता है या यूनिक्स में होता है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई कमांड लिख रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मुझे कमांड सही नहीं आती तो वो मुझे दिखा देगा कि ये कमांड आपकी सही नहीं है। तो कमांड लाइन इंटरफेस जरा डिफिकल्ट होता है यूज करना, इसमें सिर्फ आप कीबोर्ड से काम कर सकते हो, आप कीज लिखते हो, की से लिखते हो, आपको रिजल्ट आता है। अगर आपको कमांड याद नहीं है, स्पेलिंग आपको याद नहीं है, या आपको स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सूरत में आपको रिजल्ट शो नहीं होता। सो दिस इज डिफिकल्ट टू यूज एज कंपेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें ईच कमांड जो है एक्टिवेट करती है कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई ना कोई यूज इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा आज का लेक्चर था।